बीते रविवार को लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्हें अंतिम विदाई देने बॉलीवुड के कई नामी स्टार्स पहुंचे, लेकिन एक्टर धर्मेंद्र नहीं। आखिर क्यों धर्मेंद्र लता जी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, इसके बारे में एक्टर ने खुद बताया। इसकी वजह जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। धर्मेंद्र जी ने बताया कि वो लता जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 3 बार तैयार हुए, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को पीछे कर लिया। नामी वेबसाइट ई टाइम्स से की बातचीत में धर्मेंद्र ने कहा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल और असहज था। मैं दीदी के अंतिम संस्कार पर जाने के लिए 1 नहीं बल्कि 3 बार तैयार हुआ, लेकिन हर बार मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मैं उन्हें हमें छोड़कर जाते हुए नहीं देखना चाहता था। लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनने के बाद मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक्टर ने यह भी बताया कि लता जी उन्हें गिफ्ट्स भी भेजा करती थीं और उनकी उनसे चैट पर बात होती थी। आगे दिग्गज एक्टर ने कहा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो कभी कभी मुझे गिफ्ट भी भेजती थी। वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी और मुझसे कहती थी कि मजबूत रहो। मुझे याद है कि मैंने एक बार ट्वीट पर उदास पोस्ट लिखा था। उन्होंने तुरंत फोन किया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूं, और मुझे खुश करने के लिए 30 मिनट तक मुझसे बात की। हम हाल में ही 25-30 मिनट तक चैट करते थे। इसी के साथ धर्मेंद्र ने बताया कि लता जी उन्हें कितना ज्यादा पसंद करती। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मैं आपको एक और घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि वो मुझे कितना पसंद करती थी। एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें याद आया कि जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब बेज कलर की शर्ट पहनी थी। मैं हैरान रह गया, ऐसी मेमोरी। बता दें कि धर्मेंद्र ने ट्विटर पर लता जी को याद करते हुए उनके साथ एक पुरानी फोटो शेयर की और लिखा, पूरी दुनिया उदास है। लता और धर्मेंद्र के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और इनका पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। जब धर्मेंद्र कोरोना के चलते अपने फार्म हाउस पर परिवार और दोस्तों से दूर थे तो उन्हें अवसाद ने घेर लिया था। उस वक्त लता मंगेशकर रोज उनसे बात करती थीं और हमेशा उन्हें जीने और खुश रहने के लिए प्रेरित करती थीं। खुद एक्टर ने बताया था कि लता जी से बात करते ही उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी परेशानी दूर हो गई। अकेलेपन में लता जी और उनके गाने उनके लिए सहारा बने थे। धर्मेंद्र का कहना है कि लता मंगेशकर हमेशा से उनके लिए एक प्रेरणा रही और उन्होंने हमेशा उनके दुख सुख में साथ दिया था। बता दें कि लता मंगेशकर 92 साल की थी। पिछले 28 दिनों से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अस्पताल में लता मंगेशकर का लगातार इलाज चल रहा था। पहले उनके स्वस्थ होने की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर वो जिंदगी की जंग हार गई। लता मंगेशकर पिछले 7 दशकों से गायकी के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं। लता जी 36 से ज्यादा भाषाओं में करीब 30,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। 11 साल की उम्र में गाना शुरू करने वाली लता जी ने 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए गाना गाया। 18 साल की लता ने साल 1947 में हिंदी सिनेमा के लिए गाना शुरू किया था। लता जी तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार एवं कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पैसा, शोहरत, नाम, उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन सिवाय एक हमसफर के। लता जी ने अपनी जिंदगी अकेले गुजार दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो 13 साल की थीं तो उनके पिता का निधन हो गया था और ऐसे में पूरे घर परिवार और अपने भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल तो आया, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर सकी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था और परिवार व अपने भाई बहनों को संभालने में व्यस्त हो गईं। लता मंगेशकर अपने भाई बहनों को अच्छा जीवन देने के लिए खुद के लिए समय नहीं निकाल पाईं।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।